जय मसीह की प्रियो, यीशु सहाय, जय यीशु। मेरे प्रियो, हम पाप के कारण परमेश्वर के क्रोध और श्राप के योग्य हैं। हम पाप के कारण परमेश्वर के क्रोध और उसके श्राप के योग्य हैं। इससे कैसे बचेंगे? आज इस संदर्भ में हम परमेश्वर का वचन मनन करने जा रहे हैं, सो अंत तक बने रहें। मेरे प्रियो, हम पाप के कारण परमेश्वर के क्रोध और उसके श्राप के योग्य हैं। इससे बचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू और धार्मिकता पर निर्भर होते हुए उस पर विश्वास रखना होगा। इस विश्वास में अतीत के लिए पश्चाताप शामिल है और यह भविष्य में पवित्रता की ओर ले जाता है, जो हमें हमारे उद्धारकर्ता के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करने के संदर्भ में बात है। तो परमेश्वर का प्रेम जो हमें मिला है, मेरे प्रियो, हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में। हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो नरक ना जाए, परंतु वो अनंत जीवन पाए। तो ये परमेश्वर का प्रेम है यीशु मसीह में। मेरे प्रिय, मनुष्य के संदर्भ में हमें एक बात समझने की जरूरत है। मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और परमेश्वर के नाराजगी और परमेश्वर के क्रोध को कमाया है। परमेश्वर न्याय की रीति से व्यवस्था के तोड़े जाने के लिए दंड देता है। परमेश्वर पापी को तब तक स्वतंत्र या आजाद नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर के न्याय की मांग संतुष्ट ना हो जाए। परमेश्वर को पापी को दंड देना जरूरी है, आवश्यक है, और इस स्थानपन के बिना परमेश्वर दोषी को मुक्त नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर के क्रोध को शांत करता है और प्रभु यीशु मसीह हमारा स्थान लेता है। हमारे पापों के लिए वो बलिदान होता है। और नए नियम में परमेश्वर के क्रोध के संबंध में बहुत पद हमें पढ़ने को मिलता है मेरे प्रियो। जैसा यूहन्ना 3:36 हमें पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना 3:36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मेरे प्रिय, यहाँ पे देखिए, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जो पुत्र अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है उसके जीवन में परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। तो ये क्रोध मेरे प्रियो मनुष्य के पाप के कारण है। मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर के क्रोध और उसके नाराजगी को कमाया है। सो मेरे प्रियो, हम पहला थिस्सलुनी 1:10 में भी पढ़ सकते हैं। देखिए मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनी 1:10 में कितना गंभीर बात लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। अर्थात यीशु मसीह ही परमेश्वर के प्रकोप से हमें बचाता है। जो आने वाले समय में परमेश्वर का पाप के प्रति मनुष्य पर जो प्रकोप उंडेला जाएगा, प्रकोप प्रकट होगा, उस प्रकोप से यीशु मसीह हमें बचाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 को पढ़ा, और यूहन्ना हमने 3 अध्याय का 36 पद को पढ़ा। जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता उस पर परमेश्वर का क्रोध है। और भी बहुत सारा पद है। यूहन्ना रोमी 1:18 में लिखता है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर स्वर्ग से प्रकट होता है। और भी बहुत सारा पद है मेरे प्रियो, जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 15 पद में परमेश्वर के क्रोध के संबंध में, परमेश्वर के प्रकोप के संदर्भ में हम पढ़ते हैं। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए हुआ। हम रोमी 3:25 में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, रोमी 3:25 में बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया,
उसके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करने से, है ना, उसके बलिदान पर विश्वास करने से वो हमें हमारे पापों से छुड़ाता है और हमें शुद्ध और पवित्र करता है। अर्थात यीशु मसीह की धार्मिकता हमें मिलता है, यीशु मसीह की पवित्रता मिलता है और यीशु मसीह ही हमारा छुटकारा है, वो हमारा छुड़ाने वाला है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रायश्चित ठहराया है। इब्रानी 9 का 5 पद में हम पढ़ सकते हैं, पहला यूहन्ना 2 का 2 में पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, जीवन के लिए पश्चाताप क्या है? जीवन के लिए पश्चाताप एक उद्धार करने वाला अनुग्रह है, जिसके द्वारा एक पापी अपने पापों की सच्चा समझ पाकर और मसीह यीशु में परमेश्वर की दया को जानकर अपने पापों के प्रति शोक और घृणा के साथ अपने पापों से मुड़कर और नई आज्ञाकारिता के प्रयास करने के पूरे उद्देश्य के साथ परमेश्वर की ओर फिरता है। यह हमें योएल 2 का 13 में लिखता है, अपने वस्त्र को नहीं परंतु अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर लौटाओ। मेरे प्रियो, मैं जीवन के लिए पश्चाताप क्या है इस संदर्भ में एक वीडियो विशेष करके बनाया हूं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मेरे प्रियो, पाप के कारण परमेश्वर के क्रोध और उसके श्राप को हमने कमाया है और परमेश्वर के नाराजगी को, और इस क्रोध को, इस श्राप को, इस नाराजगी को केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह दूर करता है। स्थानापन के द्वारा हमारे लिए वो बलिदान होता है, हमारे तरफ से वो खड़ा होता है, हमारे लिए वो उद्धार का कार्य पूरा करता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, इस वचन को शेयर करें अपने प्रियो तक, और चैनल में यदि नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। जय मसीह, यीशु सहाय, जय यीशु।